तो अगला जो थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक हमारे पास है वो है बेकेलाइट। तो बेकेलाइट बनता है हमारे पास फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से। किससे बनता है? फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड, इनसे मिलकर बनता है फॉर्मेल्डिहाइड। ओके, इन परसेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर होगा हमारे पास बेस, जैसे NaOH, उसके परसेंस में बनता है। तो फिनॉल ले लेते हैं सबसे पहले। ये फिनॉल ले लिया हमने, ये फिनॉल है भाई। इस फिनॉल में हम ले लेते हैं C डबल बॉन्ड OH, इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड, SCHO, फॉर्मेल्डिहाइड, इसका नाम क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड, है ना। इन परसेंस ऑफ बेस, बेस में क्या होगा? OH माइनस, ठीक है ना। बेस में क्या है? OH माइनस। तो बेस की परसेंस में ये बनता है हमारे पास। तो आप बताओ ये कहाँ जुड़ेगा? इसमें देखो आप यहाँ पर पहला प्रोडक्ट तो बनेगा हमारे पास इस तरह का, मैं यहीं पे बना देता हूँ प्रोडक्ट। ये पहला प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा, OH यहाँ पर जुड़ेगा और CH2OH यहाँ पर जुड़ेगा, और दूसरा प्रोडक्ट बनेगा OH और एक प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा CH2OH। ये बन गया। अब मैंने ऐसा क्यों बनाया? मैंने इसको देखते हुए बनाया, इसने डायरेक्शन दी कि तुझे कहाँ जाना है। क्या है ये? आपने 12th में पढ़े होंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है ये। जो OH ग्रुप है ना ऊपर, ये डिसाइड करता है कि जो आने वाला ग्रुप होगा वो कहाँ जुड़ेगा, है ना। तो ये कौन सा ग्रुप है? ये आपने 12th में पढ़ा होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो जो आएगा ग्रुप वो कहाँ पे जुड़ेगा? या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या पैरा पे जुड़ेगा। अब ऑर्थो पोजीशन कौन सी है और पैरा पोजीशन कौन सी है? ऑर्थो पोजीशन है जिस ग्रुप के अगल बगल वाली पोजीशन, कोई भी ग्रुप जहाँ पर भी लगा हुआ है उसके अगल बगल वाली पोजीशन, और पैरा उसके जस्ट पैरेलल है, समांतर है। अगर कोई ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है तो उसके ऑर्थो पोजीशन क्या हो गई? ये और ये, ठीक है। और उसके पैरेलल पैरा पोजीशन तब कौन सी होगी? ये होगी, उसके सामने वाली, ठीक है। तो देखो एक मैंने ऑर्थो पोजीशन पे जोड़ा क्योंकि इसने बताया एक ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा CH2OH और एक पैरा बनेगा CH2OH। अब CH2 तो है ही है इसमें, OH नहीं है, नहीं है ना। तो एक H इसमें भी क्या होता है? ये भी तो CH2 है यहाँ पर, है कि नहीं। तो एक H इसका कहाँ चला जाता है? कहाँ चला जाता है भाई? ये यहाँ पर क्या है? CH, देखो 1 2 3 4, यहाँ पे CH है ना, CH2 नहीं, सॉरी CH है, ठीक है ना। तो CH है ना, एक H इसका कहाँ चला जाएगा? इस पर चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? CH2OH, ठीक है ना, CH2OH। तो एक प्रोडक्ट ये बन गया, सेम यहाँ पर भी होगा, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास। अब ये जो आपके पास है ये तो क्या है? एक तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल है, बेंजाइल अल्कोहल, और ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल है, या दूसरा नाम भी दे सकते हैं इसे इस हिसाब से। ये क्या है आपके पास? ऑर्थो, इसके कंपेरिजन में ये क्या है? ऑर्थो है। तो ऑर्थो ये हाइड्रोक्सी है ना, मिथाइलिन, हाइड्रोक्सी मिथाइलिन है ये, और फिनॉल, पूरा क्या है? फिनॉल, ये ना, ये इतना। इसके कंपेरिजन में ये क्या है? ऑर्थो है ना यहाँ पे, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइलिन पूरा क्या है? फिनॉल है ना। तो ये नाम आप दे सकते हैं इसे, फिनॉल, ठीक है। तो उसी तरह वो पैरा वाला है, ये ऑर्थो वाला है। तो जिसने 12th में पढ़ा हुआ है उसको थोड़ा समझ में आ रहा होगा, जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए थोड़ा टफ आ रहा होगा ये, है ना भाई। ये समझ लो यहाँ पे ऑर्थो पैरा, अगर ये ग्रुप ऊपर जुड़ा हुआ है यहाँ पर तो इतना ही ध्यान दो, ये ग्रुप जुड़ा हुआ है ना हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो ये बताता है कि जो नेक्स्ट ग्रुप आएगा यहाँ पे वो कहाँ जुड़ेगा। ये ग्रुप बताएगा या तो यहाँ पर जुड़, यहाँ पर और यहाँ पर, और तो 2 पोजीशन है, या तो फिर यहाँ जुड़ेगा, 3 ही जगह जुड़ेगा, यहाँ नहीं जुड़ेगा ये, इन 2 जगहों पर,
समझे बात ही नहीं समझे? तो बस काम फाइनल हो गया। काम फाइनल होना अभी बाकी है, फाइनल नहीं हुआ। बस ये समझ लो कि इतना बन गया। अब आगे चलते हैं। आगे कहाँ चलें? और ऐसा करो, इसमें मिला दो एक्सेस अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में मिला दो फॉर्मल्डिहाइड, HCHO मिला दो इसमें, ठीक है। तो एक्सेस अमाउंट में तब मिलाते हैं, उससे पहले क्या होता है, ये आपस में ही लिंक करते हैं। अब मान लीजिए ऑर्थो प्रोडक्ट आपस में लिंक करेगा, देखो ये हमारे पास क्या है, OH है, CS2OH। अगर दूसरी यूनिट इसके साथ क्या करती है, लिंक करती है, ठीक है ना, दूसरी यूनिट लिंक करती है, तो यहाँ से क्या निकलेगा, एक H यहाँ से निकलेगा, यहाँ से H2O निकल जाएगा, ठीक है ना। और इसी तरह दूसरी यूनिट यहाँ से जोड़ती है, ठीक है ना। इन यूनिट को आपस में जोड़ दो, यहाँ से जोड़ दो, तो जोड़ दोगे ये निकल जाएगा यहाँ से। तो कुल मिला के फाइनल बनेगा क्या, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बनेगा क्या, ये यहाँ पे बनेगा CS2, ये लिंक यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे CS2, ये लिंक यहाँ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसी तरह CS2 ये आगे हो जाएगा, इधर से एक बॉन्ड यहाँ से बन जाएगा। तो अब इसका मैं होल एन लिख दूँ, है ना। मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। ऑर्थो प्रोडक्ट यदि आपस में लीनियर लिंक करेगा, लीनियर थर्मोस्टैटिक है नहीं, मैंने क्या बोला, अगर हीट करोगे पहला तो सॉफ्ट हो जाएगा, ज़्यादा हीट करोगे तो क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर बना देंगे, क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर बना देंगे, कोवैलेंट बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर बना देंगे, आपस में जोड़ना शुरू कर देंगे, है ना। तो अगर लीनियर फॉर्म में जोड़ेंगे, ये लीनियर फॉर्म में ऐसे जुड़ सकते हैं, है ना। तो इस तरह का प्रोडक्ट बनाएंगे, इसका नाम है नोवोलैक, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है ये नोवोलैक। अब नोवोलैक में अगर आप ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में इस बीच में अगर आप क्या मिलाते हैं, HCHO मिलाते हैं, फॉर्मल्डिहाइड मिलाते हैं, तो इसके अलावा ये पैरा लिंक भी कर सकता है। पैरा लिंक मतलब अब देखो, इसका नाम क्या बोला मैंने, नोवोलैक, ठीक है। अब दूसरी यूनिट मान लीजिए ये वाली यूनिट है, ध्यान दीजिएगा, ये पैरा यूनिट है ना। तो अगर ये यूनिट इसके साथ जुड़ेगी तो कैसे जुड़ेगी, आपने एक्सेस अमाउंट में क्या किया, फॉर्मल्डिहाइड डाला, और एक्सेस अमाउंट में साथ में फॉर्मल्डिहाइड डालने के बाद इसे हीट किया। तो मैंने बताया कि थर्मोस्टैटिक की क्या क्वालिटीज़ होती है कि वो ज़्यादा हीट करोगे तो क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर बनाता है। क्या बनाता है, क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर, क्रॉस में ऐसे वैसे इस तरह लिंक स्ट्रक्चर बनाता है, और बहुत हार्ड बन जाता है, परमानेंट हार्ड बन जाता है, और उसी परमानेंट हार्डनेस का नाम है बेकेलाइट। तो कैसे बनता है, आप देखो यहाँ पे आपने एक्सेस अमाउंट में SCHO मिलाया, यानी फॉर्मल्डिहाइड मिलाया, तो ये यहाँ पर देखो इसको उल्टा बना दो, ये वाला देखो यहाँ पे ये भी जुड़ेगा इसके साथ, ठीक है ना। तो ये जुड़ेगा, तो यहाँ देखो क्या है, इसमें CS2OH है ना, CS2OH है, ठीक है ना। यहाँ पर भी CS2OH है ना। यहाँ पर भी क्या है, CS2OH है ना। अरे यस नो। अब देखो यहाँ पे इसको मैं मिटा देता हूँ, ये समझ लेना आप यहाँ पे कि एक्सेस अमाउंट में हमने फॉर्मल्डिहाइड मिला हुआ, तो CS2OH ये क्या यहाँ से निकालेगा, और यहाँ से भी लिंक हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा ना, यहाँ से भी वाटर निकल जाएगा, इससे लिंक हो जाएगा, यहाँ से भी वाटर निकालेगा, इससे भी लिंक हो जाएगा। समझ रहे हो बात कि नहीं, समझ रहे हो। और साथ में थोड़ा इसका पैरा ये है ना यहाँ पे, और तो ये है ना यहाँ पे बगल में, तो ये दिखाएंगे CS2
ये दिखाएंगे यहाँ पे CS2 ये, ठीक है, और CS2 और ये इस तरह दिखाएंगे, ठीक है ना, और CS2 ये, ठीक है ना। आगे CS2 यहाँ पे भी दिखा दूंगा आगे इस तरह, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखो ऑर्थो, केवल ऑर्थो यहाँ पे नहीं जुड़ेगा ना, ये तो मेटा पोजीशन हो गई है ना, यहाँ पर नहीं जुड़ेगा, ये दो क्या है, मेटा पोजीशन हो गई। अरे इतना तो 12th में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, है ना। ये क्या है, ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो ये भी ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप हो गए, यहाँ पे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हो गए। तो ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप ही हो गए, दो पोजीशन पर ये बॉन्ड बनाएगा और एक पोजीशन पैरा पे बनाएगा। इसकी पैरा क्या है, ये वाली, ऊपर वाली की पैरा क्या है, ये वाली, नीचे वाली, है ना। और ऊपर वाली की ऑर्थो क्या है, अगल बगल वाली। इस वाले की ऑर्थो क्या है, अगल बगल वाली। पहले हमने यहाँ जोड़ दिया था ना, यहाँ नहीं जोड़ेगा, ये मेटा पोजीशन हो गई, ठीक है ना। अरे समझे बात कि नहीं समझे? बस इसी को तो बैकेलाइट बोलते हैं। ये क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर बनाता है, और क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर बना के ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है हीटिंग करके। बस उसी को तो हम हत्था बनाते हैं, प्रेशर कुकर का हत्था पीछे से, है ना, पकड़ने के लिए। और इसकी खास बात ये होती है, आप जितना ज़्यादा हीट करोगे इसे उतना ज़्यादा क्या बनता है, हार्ड बनता है। कंघी इसकी बनती है, कंघी, है ना, कंघी इसकी बनती है, कॉम, ठीक है। बाकी इस तरह के जो मटेरियल हैं वो इससे बनते हैं, है ना। इसके अलावा फाउंटेन्स पेन्स, फाउंटेन पेन इसके बनते हैं। कंघी भी कई प्रकार के होगी। एक कंघी होगी जो थर्मोप्लास्टिक से बनी होगी, पिघल जाएगी, लेकिन जो पिघलेगी नहीं वो वाली कंघी, ठीक है। किससे बनी होगी, बैकेलाइट से बनी होगी, ठीक है। जब आप सॉफ्ट होगा बैकेलाइट तो इसका वुडन वो भी करते हैं, गम के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लकड़ियों को चिपकाने वाला एक गम बनाते हैं, गोंद, ठीक है, वो भी चिपकता है इसे। लेकिन जैसे जैसे हीट देंगे से ये हार्ड हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, तब ये कुछ नहीं बनाएगा, तब तो ये बिल्कुल हत्था बना दो। लेकिन एक गुण और होता है इसके अंदर, ये इसके अंदर क्या गुण होता है, ब्रिटिल का गुण होता है। ब्रिटिल मतलब भंगुरता का गुण होता है इसमें, ये टूट जल्दी जाता है। अगर आपका प्रेशर कुकर ऊपर से नीचे गिर गया तो इसका हत्था टूट जाएगा दो टुकड़ों में, ये गुण होता है इसके अंदर। बाकी हार्ड ये टेम्परेचर से और हार्ड हो जाता है। भैया की कमी है कि ये टूट भी जाता है, ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपके पास थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक। कौन सा प्लास्टिक है ये, थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक।